दिल्ली में ये हवा पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ वैसे ही जहरीली। कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसका सारा ढिंगरा दीपावली पर मत फोड़ो। सबसे ऊपरी पायदान पे खड़े अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं, सिर्फ दीपावली पर प्रतिबंध लगाना, पटाखे ना फोड़ना। उससे क्या 10 सालों में स्थिति सुधरी है? एक दिन में एक गाड़ी चलो वो लगा दो, जनता को ओडीवन लगा दो। अभी थोड़ी दिन में आ जाएगा, आपको रुक जाओ, वो आएगा मुखटा पहन करके सामने में। हिंदुओं को पर्स दिक्कत होगा ना, वहाँ जो पटाखा नहीं छोड़ने देगा, वहाँ दिया नहीं जलाने देगा। इनको सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, इनको तो दिक्कत हिंदुओं के पर्व से है। अभी तक तो दिवाली आई नहीं है, लेकिन फिर भी हवा में जहरीली हवा घूम रही है, उस पर क्या बोलेंगे आप? दिल्ली में ये हवा पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ वैसे ही जहरीली। कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसका सारा ढिंगरा दीपावली पर मत फोड़िए। दीपावली से पोल्यूशन नहीं हो रहा, दीपावली से पोल्यूशन, उससे पहले ही पोल्यूशन की धुंध, आंधी और जहरीली हवाएं नहीं हो रही हैं। दीपावली के दिन दीपावली का नक्शा और दीपावली की स्थिति देखी जाएगी। 5000 साल से दीपावली हम मना रहे हैं, तब तो स्थिति नहीं थी। जब नेता कुछ करेगा नहीं, भ्रष्टाचार के सबसे ऊपरी पायदान पे खड़े अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं, सिर्फ दीपावली पर प्रतिबंध लगाना, पटाखे ना फोड़ना। उससे क्या 10 सालों में स्थिति सुधरी है? ज़मीनी हकीकत यह है कि कोई कार्य नहीं है। एक बेशर्मी का चोला ओढ़ करके राजनीति और राजनीति की मलाई खा करके केजरीवाल जी मौत बांट रहे हैं दिल्ली वासियों का। ऐसा मुख्यमंत्री हो ही ना इस देश में, मैं तो यही कहूँगा। जो ये बैन है ना, ये अपनी क्षमताओं को, अपने कार्य को, अपने जो ज़मीन पे आपको करना है, जब कुछ करोगे नहीं तो दिवाली ही बंद करवा दो। दीपावली एक दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का पोल्यूशन है, उसमें कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही। बल्कि शहर के 10-50 हज़ार मच्छर ही मर जाते हैं गलियों के, है ना। पोल्यूशन 10 मिनट का गया, आसमान में हाई प्रेशर बम ब्लास्ट होता है तो वो ज़मीन पे घूम नहीं रहा होता पोल्यूशन। एक दिन की तो हम बर्दाश्त करें ना, पिछले 10 साल का पोल्यूशन कौन बर्दाश्त करेगा? 8 से 10 साल बुजुर्गों की उम्र और बच्चों को कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। साथ ही ये वायु पोल्यूशन छोड़िए, नाली में जो पानी बहता है वो अब टूटी में आने लगा है। घर घर नाली का पानी अब घर घर टूटी में आने लगा है, बदबूदार। कोई ऐसे आपकी विधानसभा नहीं जहाँ ये हालत ना हो। एक तरफ हवा से मरेंगे, दूसरी तरफ पानी से मरेंगे। और आप किसको फ़ोन लगाएंगे? मनीष सिसोदिया जी को नहीं मिलेगा, तिहाड़ में है। सत्येंद्र जैन को लगाएंगे, ये इनके एक सांसद बनाए, इन सांसद महोदय को लगाएंगे, या अरविंद केजरीवाल बताएं कि अब दिल्ली वाले किसको फ़ोन लगाएं? मंत्री बनते ही तो बड़ा फिर फ़ोन करो, भ्रष्टाचार की वीडियो बनाओ। अब किस फूफा मामा ताऊ की कौन वीडियो बनाए, जब सबसे बड़े सरकार ही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। तो भरोसा ख़त्म हो गया है दिल्ली का, भरोसा तहस नहस हो गया है। भरोसे पर ही सत्ता चलती है, भरोसा ही सत्ता होता है। जब जनता का भरोसा ना हो तो मालिक क्या करे? बच्चे बाप को अगर सम्मान नहीं देंगे तो बाप का, ऐसे बाप का क्या? तो दिल्ली वालों बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब चूंकि इलेक्शन आता है, एक पार्टी को चुनना पड़ता है, एक पार्टी को उसमें कमज़ोर प्लस माइनस होता है, तो जो गलती है उसका भुगतान पूरा का पूरा दिल्ली वाले कर रहे हैं। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ का घाटा हो गया जल बोर्ड का, ये कौन भरेगा? कौन भरेगा? जब ये जाएंगे ना सत्ता छोड़ के, तो रोते बिलखते जो सरकार में आएगा वो आपसे वसूलेगा। चाहे वो बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे फिर आप आदमी पार्टी ही आए। कहीं पे आपने कोई रोड देखा हो बहुत टॉप क्लास का बन गया हो? नहीं बना ना। पिछले 10 सालों में अगर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा वाले दिल्ली वालों को रोजी रोटी ना देना, तो इनके पास कपड़े पहनने की भी हैसियत नहीं। दिल्ली में क्या मिलेगा? कहाँ रोजी रोटी है बताइए? कहाँ बिजनेस है? और ये फ्री का बिजली, फ्री की बिजली किसको? जो वोट देगा उसको फ्री की बिजली, जो रोज़गार देगा उसको कितने की बिजली? उसको 12 रुपये यूनिट वाली बिजली। जो बच्चा काम करके फैक्ट्री चला रहा है उसको कितने वाली यूनिट? 14 रुपये वाली यूनिट बिजली। तो जो हमारे देश में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है तो उसको तो हम पेनाल्टी मारते। ऐसे जैसे बिजनेस करने के नाम पे, मान लीजिए आज मैंने कंपनी खड़ी की, कोई बनाया कंपनी, तो उसमें क्या मेरे घर में सोना चांदी आने लगा तुरंत ही? क्या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मुझे 14 रुपये वाली बिजली क्यों? और फ्री की बिजली दूसरे को, एक ही बिजली है ना। एक ही टमाटर कितने भाव से बिकता है बताओ मुझे? आपको 12 रुपये, हमको 14 रुपये, इनको 2 रुपये, किसी को फ्री। ऐसा चलता है क्या मार्केट में? तो बिजली कंपनियों की लूट भी ऐसी है कि आपको फ्री और हमारी गर्दन काटी जा रही है। और यही कहते हैं मक्कार कि देश में
बेरोजगारी है। अरे जो रोजगार दे रहा है उसे तो 14 रुपये यूनिट बिजली दे रहा है, और जो रोजगार जिसको नहीं करना है उसको तो फ्री की बांट रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य कि हमारे देश ने ऐसे नेता पैदा किए हैं कि जिनको फ्री की बिजली देनी चाहिए उनको 14 रुपये वाली, और जिनको 14 रुपये वाली देनी चाहिए कि सही से उपयोग करना सीख जाए उन्हें फ्री की बिजली। अभी कितना बढ़ेगी? अभी तो बहुत बढ़ने जा रही है, ठीक है, और ये 15 से 20 से 25 दिन रहती है। तो सरकार को इस जगह पे कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, कि मतलब जैसे मतलब लोग मत सुन, रहे क्या? नहीं ऐसा देखिए, सुनिए मेरी बात, कोई भी सरकार होगी, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है, अपने हर राज्य की जिम्मेदारी होती है, और उसके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि वो अपने दिल्ली को देखे, अपने राजस्थान को देखे, अपने हरियाणा को देखे, अपने पंजाब, किसी भी राज्य को देखे। अगर उसके अंदर कोई कमी आ रही है, कोई विषैला पदार्थ है, कोई हवा जहरीली आ रही है, तो उस सरकार का पूरी तरह वो सरकार जिम्मेदार होती है। इसलिए यहाँ की दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है। हिंदुओं को पर्व दिक्कत होगा ना, वहाँ जो फटक्का नहीं छोड़ने देगा, वहाँ दिया नहीं जलाने देगा। इनको सिर्फ हिंदुओं टारगेट करना है, इनको तो दिक्कत हिंदुओं के पर्व से है, इनको तो वहाँ के प्रदूषण से मतलब है ही नहीं। ये वो ओबिन पता नहीं क्या कहता है, एक दिन में एक गाड़ी चलो वो लगा दो, जनता को ओडिबन लगा दो, अभी थोड़ी दिन में आ जाएगा, आपको रुक जाओ, वो आएगा मुखटा पहन करके सामने में जनता को फेंकू गुमराह करने के लिए। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि केजरीवाल जी अभी दिल्ली में काम करने के अलावा, आपको पता है पूरे पता नहीं कौन सी मॉस्क टावर लगाया था पूरे दिल्ली में हवा साफ करने वाला, एक भी टावर चल नहीं रहा। पता कहाँ गया करोड़ों का बजट, वो और वो हजारों अरबों करोड़ बजट था, कहाँ गया पैसा? वो आपके वो टावर काम नहीं कर रहा, लगा दो दिल्ली के चारों साइड। कहाँ लगा है आपको पता है? सारे जगह लगा हुआ था, कोई सारा बंद पड़ा हुआ है, कई जगह इतनी बड़ी बड़ी खोखा लगा दिया था, बोला स्मोक टावर है, जहरीली हवा अपने अंदर रख लेगा। अबे केजरीवाल जी अपने घर में लगा लो चाहे स्मोक टावर, जो खांसी होना बंद हो गया है, ठीक है ना। पूरे दिल्ली में कोई काम नहीं किया, पूरे दिल्ली में घोटाले भ्रष्ट, वो क्या कहता है आपको, लूट खसोट योजना चलाया पूरे दिल्ली में। वो स्मोक टावर हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, किसी मोहल्ला क्लिनिक में बोला 200 तरह का जांच होता है, एक पैरासीटामोल टैबलेट भी नहीं मिलता है, सब में ताला बंद रहता है, शाम में उसका ताला खुलता है 6 बजे के बाद, और सारा शराबी को अड्डा बन जाता है। आपको दिखाना है, चलो मेरे साथ, यही गोल मार्केट पहाड़गंज में है, ठीक है ना, वो मोहल्ला क्लिनिक, किसी में कुछ नहीं मिलेगा, एसी चलेगा शाम को 6 बजे के बाद, और 2-4 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बैठेगा, उस दारू शराब पिएगा, फिर 1 घंटे के बाद ताला बंद कर चला जाएगा। कई लोग तो जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक अपना इलाज करवाते भी हैं। करो, आप पत्रकार महोदय यही हो, आप मेरे साथ चलो, यही आसपास 3-4 मोहल्ला क्लिनिक है, एक का भी ताला खुलता कभी नहीं मिलेगा आपको। और दिल्ली ऑलरेडी इतना केंद्र से लेकर राज्य का हॉस्पिटल इतना पहले से ऑलरेडी है, यह मोहल्ला के लिए जरूरत ही नहीं था। एक लूट खसोट योजना चलाया, जो लूट खसोट योजना तहत हम जेब में पैसा आए कहाँ से, ठीक है ना। इस आपको पता है, आप महिला पत्रकार हो, महिला का बस टिकट फ्री किया, तो बस टिकट फ्री नहीं किया, वो उसके अंदर घोटालेबाज का बहुत बड़ा जाल है। रोज कम से कम जो वहाँ कार्य करता है, बस कंडक्टर है या फिर वो उसमें और भी स्टाफ है, वो हम लोग बिहार का ही बंदा है, हम लोग रिश्तेदार है, जानने वाला है, वो कहता है भाई साहब रोज कम से कम 1 लाख टिकट को जलाया जाता है, पिंक टिकट को। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं घोटालाबाजी है, सरकार से कहीं ना कहीं बजट पास करेगा और टिकट जलाए, सफर होगा 1 लाख, दिखाएगा 3 लाख सफर हुआ मेला, वो पैसा कहीं ना कहीं दूर नंबर में जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी घोटालेबाजी दिल्ली में हो रहा है। शराब माफिया का अड्डा ये बना दिया, ये टिकट घोटाला ये करना शुरू कर दिया, बस का पिंक टिकट का, ये देखो स्मोक टावर घोटाला ये करना शुरू कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला इनके नाम पे। कितने लगे होंगे इस बार? वो तो गिनती इनके पास में है, वो गिनती तो ये शेयर जनता के पास शेयर करे, कितने टावर लगा रखा है, कितना बजट पास किया, कितना पैसा खर्च किया जनता का। दिल्ली में आप कहाँ चला रहे, चालू कहाँ हो रखा है? कहीं चालू होता हम सीपी में है, दिल्ली की VIP जगह पे कहीं आप चलते दिख रहा है? अगर उससे साफ हो रहा हवा, पूरी दिल्ली लगा दो स्मोक टावर।